आपका नाम क्या है? गायत्री देवी। आप कहाँ निवास कर रही हैं इस समय? इस समय तो मैं यहीं रह रही हूँ। इससे पहले? इससे पहले घर पर रहती थी। ठीक है। और आपके पति को कितने साल हो गए ख़त्म हुए? 12-13 साल हो गए करीब। ठीक है, ओके। आपकी गौतम से शादी किस आधार पर हुई? मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं था इनसे। मुझे ठीक। तो बुलवाया गया था, ये मेरा बेटा है। ठीक है। और मुझे कुछ भी नहीं दिया इसके लिए, मेरे बच्चे के लिए जो मेरे पति के नाम पे ज़मीन थी बस वही आई, 3 बीघे है इसे दिए। उसमें भी मेरे ससुरालियों का ये कहना था कि इसमें ये भी मैं इसकी छीन लूँ। अच्छा। मेरा दहेज भी रखा हुआ है वहीं पर, वो भी नहीं दिया है। एक प्लाट है इसका, उसका वो भी अभी वहीं पे है। मैं बनवाने गई थी वही अपना प्लाट वहाँ पे, तो मेरी ईंट और बजरी वगैरह जो थी वो मेरे देवर ने लगा ली है, मतलब जो इस समय मेरे चाचा हैं उन्होंने लगा ली है, नहीं दी मुझे। तो मैं तो अपना प्लाट बनवाने के लिए गई थी, इन लोगों ने मुझे वहाँ पे रखा। गौतम ने मेरे साथ में गलत किया, मैंने कहा मैं रिपोर्ट दर्ज करूँगी जाके। तब गौतम ने कहा मुझसे कि मैं रखने को तैयार हूँ तो तुम रिपोर्ट क्यों करोगी जाके। उसके बाद में मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, मैं घर पे चली आई सीधा, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, मैं घर पे चली आई सीधा। फिर जब मैं पीलीभीत में बच्चे को अपने लेकर रह रही थी, सिलाई करती थी, वहाँ मैं रहती थी, मेरा कमरा था किराए पे लिया हुआ, तो ये वहाँ मेरे पास में पहुँचे। मैंने इनसे मना किया, मैंने कहा मेरे पास में क्यों आए तुम? बोले हम अपने माँ बाप को सबको छोड़ के आए हैं, तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जब तुम्हारे साथ में गलत किया है। तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप नहीं रहने देंगे, मैंने कहा भी इनसे, मैंने कहा। और फिर दूसरी बात है, ये रिश्ता देखो कौन सा है, मैंने जो हुआ तुमसे गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पीछे पड़ के इन्होंने कोर्ट मैरिज करवाई। कोर्ट मैरिज के बाद में जो है प्रेगनेंसी का टाइम था मेरा, तब मैंने इनसे ये भी कहा, मैंने कहा प्रेगनेंसी का टाइम चलने लगा है, आप कुछ देखो, काम नहीं करते थे ये। अच्छा। हाँ, जो ज़मीन का पैसा था बस उसी में से जो है, इनका पूरा पक्का इरादा यही था, यही सोच के आए थे मेरे पास में, इसीलिए इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा पीलीभीत तक, कि इस बच्चे की जो ज़मीन है उसका रुपया या ज़मीन मुझे मिल जाए। इन लोगों ने इसी आधार पे मेरे साथ में जानबूझ के गलत करवाया है। और जब मैंने पैसा नहीं देने के इनकार कर दिया जब, तो ये एक बार पीलीभीत से मुझे छोड़ के आए, इनके घर वालों ने मारा पीटा मुझे। अच्छा। हाँ, और क्या नाम 50,000 रुपये भी छीन लिए जब मैं इसका खेत लेने जा रही थी, तब अच्छा। उसी समय। हाँ, उसके बाद में फैसला हुआ जब चौकी पे, तो इन्होंने कहा कि मुझे माँ बाप से घर वालों से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी पत्नी के साथ में रहूँगा। हाँ, फिर उसके बाद में पीलीभीत में रहते रहे, वहाँ इसने इन्होंने काम नहीं किया, बोले बीसलपुर में चलो वहाँ मेरी जान पहचान है, वहाँ काम करूँगा, तो मैं यहाँ आई इन्हें लेके। पूरा किराया भाड़ा सब कुछ जो है वहाँ 5 महीने रही, वो मैंने ही देखा, और 1 रुपए का काम भी नहीं किया। 3-4 महीने, 4-5 महीने जो भी रही हूँ, खाली बैठ के ही खाया है इन्होंने। अच्छा। हाँ, जब 5 महीने की प्रेगनेंसी थी तब मैं बीसलपुर आई। जब ये 3 दिन काम करने गए, मैंने कहा अब तो काम करो, अब तो बीसलपुर में आ गई, यहाँ तो आपकी जान पहचान है। बीसलपुर आने के बाद में ये घर पे गए अपने द्विज पे, इनके मम्मी पापा ने कान भर दिया कि इसे छोड़ दे, 5 महीने का प्रेगनेंसी का टाइम था। तो ये द्विज के बाद में 4-5 दिन के बाद में मुझे छोड़ के चले गए। इन्होंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मैंने रिपोर्ट दी तब वर्मा जी ने फैसला भी किया था, कहा था कि ये 5 महीने की प्रेगनेंसी है, ये महिला कहाँ जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑफ वर्मा जी कौन थे? ये विधायक वर्मा जी हैं। अच्छा। हाँ, रामशरण विधायक वर्मा जी, इन्होंने फैसला किया था, फैसला ठीक। मेरे पास में है। अच्छा। हाँ, तो जब वर्मा जी ने फैसला किया, मैं यहाँ से घर पे नहीं पहुँच पाई, घर पे ताला पहले डाल दिया, अच्छा। घर में ही नहीं घुसने दिया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा उस समय एक बार कि जब रखना ही नहीं था इसे, तो वहाँ फैसला क्यों किया, क्यों ये ताला डाल दिया, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ। तो कहा मुझे, मेरी सास बोली कि मुझे इसे रखना ही नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए इसके लिए, मुझे इसे रखना नहीं है। तो फिर वहाँ 1 महीने तक मैं जैसे तैसे रही, वहाँ मेरी ननद ने और सास ने प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे मारा, मुझे जीने से नीचे धक्का दे दिया। अच्छा। हाँ, मैं लड़खड़ा के नीचे गिरती हुई आई। तब मैंने जब हस्बैंड से कहा मैंने ऐसी ऐसी बात है, तब ये वहाँ से मुझे लेकर फिर बीसलपुर कमरे पे आ गए। ठीक है। हाँ, वहाँ भी इन्होंने 1 रुपए का इलाज नहीं मेरा करवाया, ना ही काम किया इन्होंने। मुझसे कहा कि 5,000 रुपए दे दे, तो मैंने कहा अब तो तुम्हारे घर पे रह रही हूँ, अब तुम देखो भाई, तुम खर्चा झेलो, मैं क्यों झेलूँ, प्रेगनेंसी का जो जितना खर्चा है तुम झेलो। तो इनने कहा मुझे काम नहीं मिल रहा है, इनने सोचा फिर मुझे खर्चा उठाए, तभी ये फिर कमरे पे लेके आ गए मुझे। ठीक है। हाँ, वहाँ से फिर इन्होंने यहाँ प्लाट देखा, बोले हम वहाँ काम करते हैं, वहाँ अच्छा प्लाट है, वहाँ खरीद लो चलकर। तो जो मेरे बच्चे वाला पैसा था, मैंने उसी पैसे से ही प्लाट खरीदा है, बनवाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मैं दूरों बच्चे वाला प्लाट मतलब बच्चे वाला पैसा कौन सा? ये बच्चे वाला जो ज़मीन बेची थी मैंने। अच्छा, पहले वहाँ से। हाँ, हाँ, ठीक इसके है। नाम पे ज़मीन खरीदी थी, अच्छा। 2-4 बीघे है।
और क्या नाम ये प्लाट जो खरीदा बनवाने में टाइम लगा, मजदूरों से मैंने बनवाया है। ठीक है। और जितना प्रेगनेंसी में पैसा लगा है 1 रुपए भी इन्होंने नहीं लगाया है। ठीक है। डिलीवरी में भी मैंने ही 65,000 रुपए लगाए हैं। मैं 3 दिन तक दर्द में तड़पती पड़ी रही। मैंने कहा इनसे उधार ले लो जाके घर वालों से, तो इनने कहा मुझे घर वालों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। जब डिलीवरी होने के बाद में, पैसा लगने के बाद में, अस्पताल से मेरा बच्चा गायब करवाने के बाद में, तब अब घर वालों से मतलब हो गया। तो क्या मतलब ये आपके लिए कोई मीना कुमारी कौन है? ये मीना आशा। कुमारी आशा है। ये स्वास्थ्य केंद्र भी लेके गए क्या? जी, स्वास्थ्य केंद्र, सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र में ही लेके गए थे। वहाँ बोला क्या नाम कि इसका ऑपरेशन होगा। स्वास्थ्य केंद्र वालों ने बोला, नर्सों ने कहा हाँ, बोला कि ऑपरेशन होगा, इनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं मत हो कराओ। पाएगी। हाँ, मत कराओ, ऑपरेशन भी है मेरे पहले से हो रखा था रसोली का। ठीक है। हाँ, तो ये जबरदस्ती लेके गए मेरे पति। और मेरे पति ने जब घर पे फोन किया, बोले ऑपरेशन होगा, तो बोले बड़ा वाला लड़का ऐसे ही हो गया क्या नाम, और इसका क्या ऑपरेशन होगा? तो ये बताइए मुझे। और जिसकी जैसी स्थिति होती है काम तो वैसा ही किया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल ही डिलीवरी हो जाएगी। जी। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बाद में फिर राजेश्वरी नर्सिंग हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, राजेश्वरी नर्सिंग होम लेके गए हैं। फिर अच्छा, उसके वहाँ पर डॉक्टर कौन था? वहाँ भी शिवरतन है। शिवरतन है जी, उनका ही ठीक है। हॉस्पिटल है ये। अच्छा, विनायक हॉस्पिटल जो निगोई के पास में बना हुआ है वो भी उनका ही है? वो भी उनका ही है। अच्छा, जो कैमोपल के पास में बना हुआ है। वहाँ से जब आशा ने फोन किया था, अच्छा। तो रिपर अगर इस बार यहाँ ही अगर केस बिगड़ रहा था, पहली बात तो सब कुछ ठीक ठाक था। मशीन जब लगाई थी नर्सों ने, तो बच्चा मेरा धड़कन अच्छी खासी चल रही थी, बच्चा भी ठीक था। वहाँ से रिपर किया जब मुझे राजेश्वरी नर्सिंग होम से, तो वहाँ से वैन मंगवाई, वैन में ला के मुझे ले गए। अच्छा। और मैंने अपने मौसेरी भाई से पैसे भी लिए थे उधार। मैंने कहा था भैया मुझे दे दो, हो सकता है, क्योंकि मुझे अपना जान बचानी थी। और मेरा बच्चा ये है, इसके वजह से, इसके मेरे अलावा तो कोई तो है नहीं इसका। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ले गए, फिर मेरी माँ से पैसे मंगाए थे इन लोगों ने कि पैसे कम पड़ रहे हैं, पैसे लेके आओ। तो मेरी माँ बेचारी बूढ़ी बाड़ी है, वो गई यहाँ से पैसे लेके। उनसे पैसे ले लिए। उन्होंने जब कहा कि एक बार मेरी लड़की को मुझे दिखा दो, तो इन लोगों ने नहीं देखने दिया। माँ ने कहा? हाँ, मम्मी ने कहा, आपकी मम्मी ने कहा कि लड़की दिखा दो। दिखा दो, तो इन्होंने नहीं दिखाने दिया अस्पताल में। हाँ, बोले अभी डिलीवरी हो रही है, अभी कोई जा नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, जब डिलीवरी होने के बाद में बच्चा रोया, अच्छा खासा बच्चा था। मैं बेहोश नहीं थी उस समय, डिलीवरी हुई थी, मैं बेहोश नहीं थी। तो क्या आपने जब डिलीवरी बच्चे की हुई तो उसके बाद में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी क्या? बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी थी मैंने, सफाई भी की थी नर्सों ने, अच्छा खासा मेरे सामने आंखें खोल के लेटा हुआ था, मैंने देखा था। और उसके बाद में जब बाहर लेके आए, जब रूम में मुझे शिफ्ट किया गया ऊपर, तब मैंने कहा कि बच्चा कहाँ है मेरा, तो मुझसे कहा कि मशीन में रखा है। अच्छा, आपके पति ने कहा कि मशीन जो है मशीन में रखा है। पहले तो मैंने क्वेश्चन किया नर्स से ही, मैंने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो वो बोली कि मशीन में रखा है। उसके बाद में जब मेरे पास मेरे पति गए, तो मैंने कहा कि बच्चा कहाँ है, बोले मशीन में रखा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद जब 2-3 घंटे फिर बीत गए, मैंने पूछा कि दूध तो पिलाने के लिए लाओ बच्चे को, मुझे दूध पिलाना है। ठीक है। तो बोले कि अभी नहीं, सुबह मिल लेना उससे, मशीन में रखा। तो मैंने कहा अच्छा खासा जब हुआ है तो मशीन की क्या ज़रूरत है, मेरे सामने स्वस्थ मेरा बच्चा पैदा हुआ है, तो मशीन की क्या ज़रूरत है। उसके बाद में डॉक्टर ने जब सुबह को छुट्टी की है, तो कहा कि बच्चा तुम्हारा घर पे पहुंच गया है। जब मैं घर पे क्या नाम, तो डॉक्टर से भी आपने पूछा था वैन में बैठते हुए, क्या मतलब मेरा बच्चा कहाँ है? जी, डॉक्टर से मैंने पूछा था। मेरे पति ने डॉक्टर की फोन में और मेरी फ़ोन पे बात करवाई थी। फ़ोन पे भी डॉक्टर ने यही बोला मुझसे, आमने सामने भी यही बोला, यही फ़ोन पे बोला कि बच्चा तुम्हारा मशीन में रखा है। अच्छा। और सुबह जब मैंने पूछा उनसे डॉक्टर से कि कहाँ है, तो वो बोले कि तुम जाओ घर पे पहुंच गया। घर पे आने के बाद में पति भी फरार हो गए, ना डॉक्टर कोई जवाब दे रहे हैं बच्चा कहाँ है, ना आशा कुछ बता रही, ना मेरे पति कुछ बता रहे हैं। ये बताइए, मैंने 9 महीने पेट में रखा बच्चे को, मेरे बच्चे को एक बार मुझे दिया भी नहीं गया, ये कैसा क्या है। तो क्या उसमें जैसे डॉक्टर ने कहा है, एक एप्लीकेशन में कहा है उन्होंने कि बच्चा मृत पैदा हुआ, क्या आपके मानने में आता है क्या? नहीं, बच्चा मेरा जिंदा पैदा हुआ है, स्वस्थ अच्छा खासा पैदा हुआ है। मेरे बड़े बेटे ने इसने फोटो भी खींच लिया था, मेरे पास में फोटो है। अच्छा। डॉक्टर तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनकी सांठगांठ है, वो तो पहले से ही नहीं रखना चाहते, वो तो चाहते ही नहीं थे बच्चा इस दुनिया में आए। 5 महीने की प्रेगनेंसी थी, तभी छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, करे अबॉर्शन करवा दे। उनकी माँ कह रही थी मुझसे, कह रही थी कि ये बच्चा गिरवा दे, मेरे लड़के को छोड़ दे। वो तो मैंने जबरदस्ती उसी से दुनिया में लाई हूँ मैं। आपके सास ससुर पति सब कह रहे थे? हाँ, सब कह रहे थे ये बच्चा हटा दो, हमें नहीं चाहिए, हमें तुम्हें नहीं रखना है। तो वो तो मैंने इसीलिए तो 1 रुपए का इलाज भी नहीं करवाया, ना प्रेगनेंसी में ना डिलीवरी में। अच्छा, उसके बाद में आपने कहीं कोई FIR कोई एप्लीकेशन कहीं पर दी? जी, दी है मैंने। अच्छा। जब मैं वहाँ से आई, मेरी थोड़ी सी हालत जब टिकने वाली हुई, मेरे टाँके पड़े हुए थे, छोटा ऑपरेशन था,
जब मेरी टिकने वाली हालत हुई तब मैंने एप्लीकेशन यहाँ थाने में दी और क्या नाम पीलीभीत में भी दी है। उस पर पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि लोगों ने जो है डॉक्टर ने और सभी लोगों ने जाके थाने में पैसा भर दिया। अच्छा। हाँ, मेरी कुछ भी नहीं सुनी है। और जो इन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने विवेचना की है, विवेचना में डॉक्टर ने पति ने बोला है कि बच्चा मृत पैदा हुआ, वही लिख दिया, जबकि मैं कह रही हूँ कि मेरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ है, मैंने देखा है, तो वो क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं ढूंढ रहे मेरे बच्चे यानी कि शिवरतन और पति का बयान उन्होंने लिखकर वो इसमें ऐड कर दिया। जी, उनका बयान ले लिया, जबकि बच्चा मेरा गायब हुआ है। मेरी बात सुननी चाहिए, बात उनकी सुनी जा रही है, क्योंकि उधर से पैसा मिल रहा है। मैं तो हूँ गरीब महिला, मेरे आसपास में कोई नहीं, तो मेरी क्यों सुनेंगे पुलिस वाले? मेरे पास में ना मैं पैसा दे रही, मेरी क्यों सुनेंगे पुलिस वाले? अच्छा, अब लास्ट टाइम है कि आपके लिए क्या कोर्ट में जाने से कोई रोक रहा है क्या? कोर्ट में जाने से हाँ, कह रहे हैं कि आगे कार्रवाई अगर तू करेगी तो तुझे और तेरे बेटे को किसी भी समय हम मार सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी उनकी तो डेथ हो गई, वो मेरे पास में रहती थी। अच्छा। कह रहे अब तो तेरा देखने वारने वाला कोई नहीं है, अब तो हम जब चाहें जब तेरा सब कुछ करते हैं। और गंदे गंदे आरोप मुझ पे लगाते हैं, कहते हैं तू ऐसी है, तू वैसी है। तो मेरा ये कहना है कि क्या मैं पहले ऐसी नहीं थी? अब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है या किया जा रहा है, ये बात तो मैं इनके परिवार की थी, इन्हें पहले भी मालूम था, तब तो पैसे की भूख थी। इसके पास में पैसा है, इसे कर लो आराम से। अब पैसा नहीं मिला तो मैं अब बेकार हो गई, एक बच्चा होने के बाद में मैं अब बेकार। अब रिश्ता देखा जा रहा है, ये रिश्ता मैंने पहले भी तो समझाया था, रिश्ता गलत है, क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने ही समझाया था, तब क्यों नहीं मानी ये? अब क्यों ये क्वेश्चन किया जा रहा है मुझसे? तो क्या गौतम से कोई कोर्ट मैरिज हुआ था क्या? जी, कोर्ट मैरिज हुआ था। कहाँ हुआ था? कोर्ट मैरिज पीलीभीत में हुआ था, इन्होंने किया था, शारमेंद्र मिश्रा जी ने। अच्छा। हाँ, उनने भी बोला था देखो अगर निभा सको तब तो इनसे कोर्ट मैरिज करना। मैंने वहाँ भी क्वेश्चन इनसे किया था, तो इन्होंने पूरा जवाब यही दिया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम दुनिया के लिए गलत हो पर मेरे लिए गलत नहीं हो। तो मैं अब कैसे गलत हो गई? जब मैं इनके साथ में रही तब मुझे ये गलत साबित करके दिखाते कि मेरे पास में कोई आया था या गया था। अब भी कोई आता जाता नहीं है, मैं अकेले घर में रहती हूँ। मैं अपना घर छोड़ के कहाँ चली जाऊँ बताओ? ये बच्चा लेके मैं कहाँ चली जाऊँ? ये लोग मुझे रहना इतना मुझे परेशान कर रहे हैं कि हर तरीके से बदनाम कर रहे हैं। जब मैंने यही क्वेश्चन इनसे किया फोन पे मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, मैंने कहा तुम्हारी बहन जो है कुंवारे पे 4 बार अबॉर्शन करवाया है उसने, तो ये बताओ, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी तो जिंदगी में मेरे पति के होने के बाद में जो घटना घटी है वो घटी है पति के खत्म होने के बाद। तुम्हारी बहन कुंवारी है, उसे कौन सी मजबूरी है? वो 4 बार अबॉर्शन करवा चुकी है, पता नहीं कितने लड़कों से बात करती है। अच्छा। हाँ, ये आपको ये बात आप बोल रही हैं तो कैसे पता लगा आपके लिए? मुझे पता लगा क्योंकि मैं घर पे उसी टाइम थी, जब मैं घर पे थी, इसी वजह से तो मुझे मार के निकाला, क्योंकि मैं सारी बात जान गई थी ये। अच्छा। हाँ, 3-4 बार अबॉर्शन करवा चुकी थी, क्योंकि मुझे मालूम था। और लड़कों से, नए नए लड़कों से बात करती थी, मुझे मालूम था फ़ोन पे, मैंने कई बार देखा। इसी वजह से मेरी उनकी कभी बनती ही नहीं थी, मैं कहती थी ये गलत है, इसीलिए मुझे मार के वहाँ से निकाल दिया कि इसे सारी बात पता लगेगी कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जिस साथ ने अपने बेटे का, अपने पोते को गायब करवा दिया, अपने बेटे का घर नहीं बसने दिया, वो अपनी लड़की का घर क्या बसने देगी? क्या लड़की किसी के घर में जाएगी? वो क्या ही किसी का परिवार देखेगी जाके? जो ऐसी है, इतनी गिरी हुई हरकत करती है, कुंवारे पे 4-4 बार अबॉर्शन करवा चुकी, उसका नहीं देख रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं ऐसी हूँ। मैं तो अपने घर पे रह रही हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, अपने बच्चे के साथ में घर पे रह रही हूँ, मेरा बच्चा बराबर का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हुआ था आपके पति गौतम का, मतलब पिस्टल वगैरह लगाए हुए, क्या धमकी देता था? हाँ, धमकी देते थे, कहते थे आगे अगर आगे कार्रवाई करी तूने, बच्चे को अगर ज्यादा तलाशा, ज्यादा अगर ढूंढा तो जैसे उससे मैंने गायब करवा दिया, जैसे तेरे बड़े बेटे को गायब करवा दूंगा मैं, ये धमकी दी थी। और घर पे भी आए थे तमंचा दिखा के, मेरे साथ में गलत भी किया था, यहाँ मेरे बेटे के सामने किया था। मेरी दीदी का लड़का भी था यहाँ पे, बड़ा वाला। हाँ, वो भी बिल्कुल डर गया था, वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उनके हाथ में पिस्टल थी। और जब सुबह को दोबारा फिर से आए जब धमकी देने, तो ये यहाँ जो बैठते हैं प्लाट में मुनीम, वो थे। और मेरे घर पे जो उस समय पेंटिंग चल रही थी, मैंने जो दुकान का कुछ मैटर बनाया था, मैंने सोचा छोटी मोटी दुकान रख लूँगी अपनी, उसी में गुजारा करूँगी। तो वो काम कर रहे थे, उनने भैया ने भी देखा, उनका विवेक नाम है, उनके सामने। हाँ, कई लोगों ने देखा आते जाते हुए, ऐसी बात नहीं है। तब भी धमकी दे के गए थे मुझे, तब भी पिस्टल लगा हुआ था। फिर उसके बाद में 19 तारीख को जब मैं मेला देखने गई अपने बच्चे के साथ में, वहाँ मैंने 112 नंबर डायल की थी, वहाँ बुलाई थी पुलिस, वहाँ भी गोट में इनके तमंचा लगा हुआ था। बोले कहीं भी दिख गई अगर तुझे, कहीं भी अकेले मिल गई तो मैं तुझे मार दूंगा।